इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अब जल्द होने जा रहा है। आपको बता दें कि कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। कुछ नए लोगों को मंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिवाली के बाद मंथन हो सकता है शुरू। यूपी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बड़ी हलचल। सीएम अपने कुछ मंत्रियों के कामकाज से नाखुश हैं और इसके मद्देनजर अब कुछ लोगों को हटाया जाएगा तो वहीं कुछ लोगों को जो पुराने थे उनको वापस लाया जाएगा। कई मंत्रियों की छुट्टी होने की बड़ी बात आ रही, तो अब ऐसे में सबको सतर्क होना पड़ेगा कि किसका नाम सूची से बाहर जाएगा और किन नए लोगों को मंत्रिमंडल में दोबारा से वापस लिया जाएगा या कौन से नए चेहरे होंगे जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते जो आ रही है उत्तर प्रदेश और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ फैसला लिया। योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने जा रहा है। कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। कुछ नए लोगों को भी मंत्री बनाने की तैयारी में है योगी आदित्यनाथ। वहीं दिवाली के बाद से ही मंथन शुरू हो जाएगा। यूपी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बड़ी हलचल है ये, तो यानी कि यूपी में उपचुनाव हुए थे। आपको बता दें 7 सीटों पर उपचुनाव थे जिसमें से 6 पर कब्जा जमाया था बीजेपी ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, अब दीपावली के बाद हो सकता है कि कैबिनेट का विस्तार हो, कुछ लोग आएंगे और कुछ जाएंगे। पुनीत, देखिए, जिस तरीके से उपचुनाव में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 6 सीटों पर कब्जा जमाया है। हालांकि ये 6 सीटें पहले भी बीजेपी के पास थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज करी है, क्योंकि उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। बीजेपी ने जी तोड़ मेहनत करी थी, चाहे वो संगठन के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो, उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, जिसका नतीजा ये रहा कि सपा और बसपा का सफाया हुआ है। सपा केवल 1 सीट पाई है और बसपा का कहीं नामो निशान नहीं है। और कांग्रेस जो अपने आप को अस्तित्व में आने की बात कह रही थी, वो भी अस्तित्व में कहीं ना कहीं नहीं आ पाई है। इसको देखते हुए अब जो नए विधायक बने हैं उनमें से कईयों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, चाहे वो संगठन के प्रति हो, चाहे वो पार्टी के प्रति हो। कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव जीतने के लिए हर वर्ग को, हर धर्म को, हर जाति को लुभाना बीजेपी की पॉलिसी है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े चेहरे जो हैं, चाहे वो जाट जाति के हों, चाहे वो ठाकुर समाज के हों, कुछ बड़े चेहरों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ मंत्रिमंडल में ऐसे नेता हैं जिनसे मुख्यमंत्री योगी खासा नाराज चल रहे हैं, उनकी छुट्टी भी हो सकती है। लेकिन सीधे तौर पर जो भी एमएलसी हैं या विधायक हैं वर्तमान में और जिन्होंने इस चुनाव में कड़ी मेहनत करी है और इससे पहले भी जो पार्टी के प्रति जिनका काम बहुत अच्छा रहा है, अब की बार उनको कहीं ना कहीं जगह जरूर दी जाएगी। जी पुनीत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई लोगों की छुट्टी हो सकती है, किन नामों की सुगबुगाहट है कि कौन लोग अब मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? पुनीत, देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग को लेकर के नाराज हैं, मुख्यमंत्री कई मंत्रियों के कामकाज को लेकर के नाराज हैं, एक निष्पक्ष छवि रहती है उनकी और सीधे तौर पर जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी चलाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, अगर उनका कोई भी मंत्री उसमें बाधा उत्पन्न करता है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उससे खासा नाराज होते हैं। कई ऐसे विभाग रहे इस पूरे 2 से 3 महीने के अंतराल में, अगर हम देखें या इससे पहले के देखें, जिसमें कई घोटाले सामने आए, चाहे वो खनन का विभाग हो। हालांकि खनन मंत्री उस समय हटाए भी गई और नए मंत्री बनाए गए, लेकिन इसके बाद भी चाहे शिक्षा विभाग का मसला हो, क्योंकि अभी तक स्वेटर नहीं बटे, उसको लेकर के सरकार की बदनामी हो रही। तमाम ऐसे विभाग है और तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनके कामकाज से मुख्यमंत्री खुश नहीं है, उनके खिलाफ शिकायत भी उनको मिली। अब देखना होगा, क्योंकि संगठन की बैठक होगी, प्रदेश बीजेपी की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिर किनको मंत्रिमंडल से बाहर करना है और किन नए चेहरों को जगह देनी है। जी कि कई लोगों से वो खुश भी नहीं, कुछ ऐसे नाम थे कि जिनसे वो खुश नहीं है, तो ये उनके लिए इस वक्त बेहद कठिन समय है कि या तो अपना कामकाज जो सुधार लें, बेहतर कर लें, नहीं तो उसके बाद उनकी छुट्टी होनी तय है। देखिए, सीधे तौर पर जब से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा शुरू हुई है या इस चर्चा की सुगबुगाहट है, जो लोग मुख्यमंत्री के टारगेट पे थे वो कहीं ना कहीं असहज स्थिति में है। अगर जिस तरीके से हम बात करें कि वो अपना कामकाज सुधार ले, उनको अल्टीमेटम पहले ही इंटरनली मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा चुका था, लेकिन उसके बाद भी उनकी शिकायतें आ रही थी या उनके विभाग की शिकायतें आ रही थी। कई मंत्री ऐसे हैं जो जिनके विभाग में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कई विभागों से ऐसी शिकायतें आ रही थी और कई ऐसे बड़े घोटाले भी सामने आए हैं। सीधे तौर पर कहीं
न कहीं मुख्यमंत्री उन मंत्रियों से खासा नाराज है। हालांकि कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके कामकाज से मुख्यमंत्री काफी खुश है, लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अकेले मुख्यमंत्री का ये फैसला नहीं होगा। इसके साथ समिति की बैठक होगी और उस बैठक में चर्चा करी जाएगी कि किन चेहरों को बाहर किया जाए या किन नए चेहरों को लिया जाए, क्योंकि 2022 में ज्यादा समय बचा नहीं है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी को 2022 का अगर चुनाव लड़ना है तो हर वर्ग और हर जाति, हर धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं एक साथ लेकर के चलना होगा। राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसमें उत्तर प्रदेश से कई ऐसे बड़े नाम थे जो पार्टी के लिए वर्षों से काम कर रहे थे, उनको राज्यसभा भेजा गया और सीधे तौर पर एक ही टारगेट है कि 2022 में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनानी है। अब देखना होगा कि दीपावली के बाद कितनी जल्दी ये बैठक होती है और उसके बाद कौन ऐसे नए चेहरे होते हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए पुनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता पुनीत मोहन जुड़े हुए थे लखनऊ से, तमाम जानकारियां देते हुए थे कि मंत्रिमंडल में विस्तार भी होगा। कई चेहरे ऐसे होंगे जिनकी अब छुट्टी हो जाएगी। कामकाज को लेकर के लगातार शिकायतें हो रही थी और अब कुछ लोग ऐसे आएंगे, क्योंकि चुनाव भी सर पर है, 2022 में चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, तो उसके मद्देनजर कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल करना पड़ेगा जो विशेष धर्म के हों या जाति के हों, ताकि सभी लोगों को साथ लेकर के चला जा सके। तो आपको बता दें, यूपी में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ये हलचल बढ़ गई थी और उसके बाद आपको बता दें सीएम अपने कुछ मंत्रियों के कामकाज से नाखुश है। तो ये भी बेहद अहम बात, चुनाव होने के बाद जैसे ही उपचुनाव हुआ उसके बाद अब ये घोषणा कर दी गई है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।